शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था रघुनाथ दास किस प्रकार से अपने घर से पलायन किए, जगन्नाथपुरी की तरफ गमन किए। कितना समय लगा उनको पहुंचने में, उन्होंने क्या खाया, कहाँ विश्राम किया, और जो रास्ता अपनाना चाहिए था उस रास्ते को ना अपनाकर पगडंडी वाले रास्ते को अपनाना, जहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, जिस रास्ते से सब कोई परिचित नहीं है, उस रास्ते से जाना। लगभग 12 दिन लगा पहुंचने में। 12 दिनों में 3 बार उन्होंने खाना खाया और गौशाला में विश्राम किया, कभी दूध पिया, कभी चिकपीस खाए। इस तरह से उनको बहुत तपस्या करना पड़ा जगन्नाथपुरी पहुंचने में। और उसी बीच में जब पता चला उनके पिता को कि वह घर से भाग गए, तो उन्होंने चिट्ठी लिखा शिवानंद सेन को और 10 आदमियों को भेजा। शायद रघुनाथ दास शिवानंद सेन की टोली में होगा, उसको ले आओ वापस। लेकिन वहाँ पहुँचने पर पता चला कि रघुनाथ दास उस टोली में नहीं है। तो उन व्यक्तियों ने शिवानंद को पूछा कि रघुनाथ दास कहाँ है। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, वह यहाँ पे नहीं आया। इस प्रकार से खबर फैल गई रघुनाथ दास भाग चुका है। और जब भी गमन कर रहे थे नीलाचल के तरफ, रघुनाथ दास के हृदय में चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल नित्य स्मरण हो रहा था। अब जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, नीलाचल पहुंचते हैं, रघुनाथ दास क्या करते हैं, अब उसके विषय में हम सुनेंगे। श्री जगन्नाथपुरी पहुंचकर जब रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, तब महाप्रभु स्वरूप दामोदर इत्यादि अपने संगियों के साथ बैठे हुए थे। आंगन में कुछ दूर रुककर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तब मुकुंद दत्त ने कहा, ये रघुनाथ आ गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये शब्द सुनते ही तुरंत रघुनाथ दास का स्वागत किया। उन्होंने कहा, यहाँ आओ। तब रघुनाथ दास ने उनके चरण कमल पकड़ लिए, किंतु महाप्रभु खड़े हो गए और अपनी अहेतु की कृपा से उनका आलिंगन कर लिया। रघुनाथ दास ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्तों के चरण कमलों की वंदना की। उन्होंने भी यह देख कर के रघुनाथ दास पर महाप्रभु ने विशेष कृपा की है, उनका आलिंगन किया। तो जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, उस समय चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर अपने भक्तों के साथ, अपने संगियों के साथ बैठे हुए थे। आंगन में ही कुछ दूर रुककर रघुनाथ दास ने दंडवत प्रणाम किया। तब मुकुंद दत्त वहां पे थे। मुकुंद दत्त ने पहचान लिया, ये रघुनाथ दास हैं। तो उन्होंने कहा, ये रघुनाथ आ गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही शब्द सुने, तुरंत रघुनाथ दास का स्वागत किया और कहा, यहाँ आओ। तभी रघुनाथ दास ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया, आलिंगन दिया। रघुनाथ दास ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी और भी जितने भक्तगण वहां थे, उनके चरण कमलों में वंदना की। और उन भक्तों ने भी देखा चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा रघुनाथ दास पर हो गई है। तो उन सब भक्तों ने भी रघुनाथ दास को आलिंगन दिया। प्रभु कहे, कृष्ण कृपा बलिष्ठ सभा हईते, तुम्हारे काड़िल विषय विष्टागर्त हईते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भगवान कृष्ण की कृपा सबसे प्रबल होती है, इसलिए भगवान ने तुम्हें भौतिकतावादी जीवन की खाई से उबार लिया है, जो उस छेद के समान है जिसमें लोग मल त्याग करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस संसार की तुलना उस छेद से कर रहे हैं जिस छेद में मल त्यागा जाता है, विष्ठा त्यागी जाती है। ऐसी जगह पे हम रह रहे हैं। सोचिए, भगवान कृष्ण की कृपा सबसे प्रबल है। रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसलिए तो भगवान कृष्ण ने तुमको भौतिकतावादी जीवन की खाई से निकाल लिया। ये भौतिकतावादी संसार है, छेद के समान है, जहां सुबह उठकर हर व्यक्ति मल त्यागने जाता है।
कर्म के नियम के अनुसार हर व्यक्ति को किसी भौतिक मानदंड के अनुसार दुख या सुख भोगना पड़ता है, किंतु भगवान कृष्ण की कृपा इतनी प्रबल है कि मनुष्य के सारे विगत कर्म फलों को बदल सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण कृपा की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया। यह कृपा अन्य किसी वस्तु से अधिक प्रबल है, क्योंकि इसने रघुनाथ दास को भौतिकतावादी जीवन के प्रबल बंधन से बचाया, जिसकी तुलना महाप्रभु ने उस छेद से की है जहां लोग मल त्याग करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह निर्णय दिया कि जो लोग भौतिकतावादी जीवन में लिप्त रहते हैं वह मल में रहने वाले उन कीड़ों के समान है जो उसे त्याग नहीं सकते। एक गृह व्रत जिसने सुविधापूर्ण घर जो वास्तव में दुख से भरा होता है उसमें रहने का दृढ़ संकल्प किया है, वह गर्हित अवस्था में रहता है। केवल कृष्ण की कृपा ही उसे ऐसे कष्ट से बचा सकती है। कृष्ण की कृपा के बिना घृणित भवपाश से निकल पाना संभव नहीं है। बेचारा जीव अपनी इच्छा से भौतिकतावादी स्थिति को त्याग नहीं पाता। जब कृष्ण की विशेष कृपा होती है तभी वह उसे त्याग पाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भली भांति जानते थे कि विलासपूर्ण जीवन जिसमें सुंदर पत्नी तथा अनेक नौकर हैं मल की खाई के तुल्य है। इस तरह महाप्रभु ने विशेष रूप से इंगित किया कि भौतिक सुविधाओं तथा पारिवारिक जीवन से अत्यंत सुखी सामान्य लोग मल के कीड़ों से किसी तरह भी श्रेष्ठ नहीं हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र से संबंधित चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है। अंत्यलीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 193। अब प्रभुपाद जी भी देखिए स्पष्ट कहते हैं, हर एक व्यक्ति को कर्म के नियम के अनुसार सुख या दुख प्राप्त होता है और भगवान कृष्ण की कृपा सबसे श्रेष्ठ है, सबसे प्रबल है कि कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों का शरण लेता है तो वह अपने विगत कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। और महाप्रभु ने यही कहा, कृष्ण कृपा विशेष रूप से सबका ध्यान आकृष्ट करती है। यही कृष्ण कृपा अन्य कृपाओं से अधिक प्रबल है, क्योंकि कृष्ण कृपा ने ही रघुनाथ दास को भौतिकतावादी जीवन के आकर्षण से बचा लिया है, जिसकी तुलना चैतन्य महाप्रभु उस छेद से कर रहे हैं जिस छेद में लोग मल त्याग करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का निर्णय यही है कि जो लोग भौतिकतावादी जीवन में लिप्त हैं, आसक्त हैं, वह मल में रहने वाले कीड़ों के समान हैं। जैसे मल में से कीड़े को निकालकर अलग रखा जाए, वह कीड़ा फिर मल में ही जाएगा। वो मल के बिना रह नहीं सकता, विष्ठा के बिना रह नहीं सकता। उसी प्रकार से ऐसे भौतिकतावादी लोग जो भौतिकतावादी जीवन के प्रति आसक्त हैं, उनको अगर भौतिकतावादी जीवन से हटाया जाए, दूर किया जाए, अनासक्त किया जाए, उनके मन में वैराग्य पैदा किया जाए, फिर भी वह उसी भौतिकतावादी जीवन के प्रति आकर्षित रहेंगे। तो उनकी दशा मल में रहने वाले कीड़ों के समान है। वह कीड़ा उस मल को त्याग नहीं सकता, उसी प्रकार से भौतिकतावादी व्यक्ति भौतिक जीवन को त्याग नहीं सकता। अब प्रभुपाद जी एक घर में रहने वाले व्यक्ति के बारे में कहते हैं। गृह व्रत, जिसने घर में रहने का व्रत लिया हुआ है, घर में सब प्रकार की सुख सुविधा है, देखा जाए तो वह घर ही दुख से भरा होता है। और जिस व्यक्ति ने उस घर में रहने का दृढ़ संकल्प किया है, उसकी अवस्था बहुत निकृष्ट है, बहुत गर्हित है। केवल कृष्ण की कृपा ही ऐसे गृहव्रत व्यक्ति को उस घर के कष्ट से बचा सकती है। तो घर में रहने वाले व्यक्ति को अनुभव होता है कष्ट बहुत सारे, लेकिन वो कष्ट से निकलना नहीं चाहता। वो इन दुखों को सुख मानता है। यही उसका सबसे बड़ा विडंबना है, यही माया है। जो नहीं है उसका एहसास दिलाए कि है, इसी को माया कहा गया है।
तो घर में रहने वाले व्यक्ति जो आसक्त रहते हैं घर में पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, घर के प्रति, पैसे के प्रति, ज़मीन के प्रति, ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को कृष्ण की कृपा ही बचा सकती है। कृष्ण की कृपा के बिना ये भवपाश से निकल पाना संभव नहीं है। ग्रंथि है, एक गांठ लगी तो दूसरी गांठ आ गई, दूसरी गांठ लगी तो तीसरी आ गई, ऐसे ग्रंथि बनती रहती है। अंत में इतनी गांठें लग जाती हैं कि उन गांठों को खोलना संभव नहीं हो पाता, और वह बेचारा जीव अपनी इच्छा से भौतिकतावादी जीवन को त्याग भी नहीं पाता, क्योंकि आसक्ति है। अब विचार आया घर छोड़ूं, साधु बन जाऊं, भजन करूं, समय हो गया है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो ये मन में विचार आते ही थोड़ा समय विचार रहेगा, फिर मन में विचार आता नहीं नहीं, मेरे बिना घर वालों का क्या होगा, मेरे बिना ये कैसे जिएंगे, मेरे बिना ये कैसे खाएंगे, मैं ही तो इनका पालन पोषण कर रहा हूँ। माया उसको रोक देती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं जब कृष्ण की विशेष कृपा होती है तभी व्यक्ति घर को त्याग पाता है। इसका मतलब जिन जिन साधुओं ने अपने घर को छोड़ा है उन साधुओं पर भगवान कृष्ण की विशेष कृपा है। और चैतन्य महाप्रभु तो रघुनाथ दास के जीवन को अच्छे से जानते थे, कितना विलासपूर्ण जीवन था। रघुनाथ दास की सुंदर पत्नी है, अनेक नौकर है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सुंदर पत्नी भी मल की खाई के समान है, अनेक नौकर भी मल की खाई के समान है, और घर में रहने वाले व्यक्ति का विलासपूर्ण जीवन भी मल की खाई के समान है। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी सुंदर पत्नी है और कई नौकर हैं, विलासपूर्ण जीवन है, सब मल के छेद के समान है। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से इंगित किया कि भौतिक सुविधाओं तथा पारिवारिक जीवन से अत्यंत सुखी सामान्य लोग मल के कीड़ों से किसी तरह भी श्रेष्ठ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु देखो स्पष्ट कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास भौतिक सुख सुविधाएं हैं, परिवार में रहते हुए अत्यंत सुखी सामान्य जीवन है, ऐसे लोग मल में कीड़े की तरह रहते हैं और इससे उनका जीवन कभी श्रेष्ठ नहीं बनता। रघुनाथ मने कहे कृष्ण नाही जानी, तब कृपा काड़िल आमा ही आमी मानी। चैतन्य चरितामृत अंतलीला 6वां अध्याय श्लोक क्रमांक 194। अब रघुनाथ दास ने जब ये सुना, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान कृष्ण की तुम पर विशेष कृपा है, उसी कृपा से तुम भौतिकतावादी जीवन की खाई से बाहर आए हो, अन्यथा ये जीवन तो एक मल के छेद के समान है जिसमें भौतिकतावादी लोग आकर मल त्यागते हैं। अब इसको सुनकर रघुनाथ दास क्या उत्तर देते हैं। उनके मन में उत्तर आया, मैं नहीं जानता कि कृष्ण कौन है। हे प्रभु, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि आपकी कृपा ने मुझे पारिवारिक जीवन से बचा लिया है। तो रघुनाथ दास कहते हैं कि आपने कहा कृष्ण की कृपा, लेकिन मैं तो कृष्ण को नहीं जानता, वे कौन है। मैं तो आपको जानता हूँ, आपकी कृपा से ही तो मैं इस पारिवारिक जीवन की खाई से बाहर निकल पाया हूँ। महाप्रभु ने आगे कहा, तुम्हारे पिता तथा ताऊ दोनों ही मेरे नाना नीलांबर चक्रवर्ती के भाई जैसे हैं, अतः मैं उन्हें अपना नाना मानता हूँ। जो कि तुम्हारे पिता तथा ताऊ नीलांबर चक्रवर्ती के छोटे भाई हैं, अतः मैं इस तरह से परिहास कर सकता हूँ। तो अपना रिश्ता याद दिला रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, देखो तुम्हारे पिता और तुम्हारे पिता के बड़े भाई ये मेरे नाना के छोटे भाई जैसे हैं। तुम्हारा बाप जेठा विषय विष्ठा करते रे कीड़ा, सुख करी माने विषय विषेर महापीड़ा। तो तुम्हारे पिता उनके बड़े भाई मेरे नाना के छोटे भाई लगते हैं, तो मेरे भी तो वो नाना ही लगे ना। ऐसे चैतन्य महाप्रभु परिहास में रघुनाथ दास को कह रहे हैं, हे रघुनाथ दास, तुम्हारे पिता तथा ताऊ भौतिक भोग रूपी नाली के मल के कीड़ों के समान है, क्योंकि जिसे वे सुख मानते हैं वह भौतिक भोग के विष का महान रोग है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वाक्य बोला चैतन्य महाप्रभु ने।
चैतन्य महाप्रभु ने कहा, देखो तुम्हारे पिता और पिता के बड़े भाई दोनों भौतिक भोग रूपी नाली के कीड़े हैं। बहुत पैसा है, बहुत नौकर है, बहुत ऐश्वर्य है, तो इसको नाली का कीड़ा ही बोलेंगे ना। नाली का कीड़ा नाली में ही रहना चाहता है, उससे बाहर आना नहीं चाहता, और इसी को सब कुछ सुख मानते हैं। और ये जो भौतिक भोग है ना, ये जहर है, जहर, महान रोग है, विष का महान रोग है, बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी का इलाज नहीं है। जब मनुष्य भौतिक भोग में आसक्त रहता है तो उसे अनेक कष्ट भी घेरे रहते हैं, फिर भी वह अपनी अधम स्थिति को सुख की स्थिति मानता है। ऐसे व्यक्ति के लिए इंद्रिय भोग इतना प्रबल होता है कि वह उसे त्याग नहीं पाता। ठीक उसी तरह मल का कीड़ा मल को त्याग नहीं पाता। आध्यात्मिक दृष्टि में जब मनुष्य भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहता है तो वह मल के कीड़े के समान ही होता है। यद्यपि यह स्थिति मुक्तात्माओं की दृष्टि में अत्यंत दयनीय होती है, किंतु भौतिकतावादी भोक्ता इसमें अत्यधिक आसक्त रहता है। अब देखिए, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिख रहे हैं, चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के 6वें अध्याय के 193वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो भौतिक भोग है ना, जिसमें मनुष्य आसक्त रहता है और उस आसक्ति के कारण ही अनेक कष्ट से वह घिरा रहता है और अपनी अधम स्थिति को सुख की स्थिति मानता है। दुख मिल रहा है तो दुख की स्थिति को सुख मानता है। क्योंकि देखिए, बच्चे हैं, बच्चे दुख का कारण नहीं, बच्चे दुख का कारण कब बनते हैं? जब वो भक्त नहीं होते। तो दुख का कारण कब बनेंगे? देखो, आपसे पैसा मांगेंगे, गलत काम करने के लिए आपका सहारा लेंगे, चोरी करेंगे, गलत काम करेंगे, ये दुख का कारण नहीं है तो और क्या है? पत्नी अगर भक्त नहीं है तो हर जगह आपको लेके जाएगी, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे ये ला के दो, ये दुख का कारण नहीं है तो और क्या है? ऐसा व्यक्ति इंद्रिय भोग में इतना प्रबल, इतना आसक्त होता है कि वह त्याग नहीं पाता। ठीक उसी तरह जैसे विष्ठा का कीड़ा विष्ठा को त्याग नहीं पाता। आध्यात्मिक दृष्टि में जब मनुष्य भौतिक भोग में बहुत ज्यादा आसक्त है तो वह मल के कीड़े के समान ही माना जाता है। यद्यपि यह स्थिति मुक्तात्माओं की दृष्टि में अत्यंत दयनीय होती है। बेचारे साधु लोग ऐसे लोगों को देखकर दया दिखाते हैं, लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति इसमें आसक्त रहता है। बड़ा खतरनाक स्थिति है हर एक व्यक्ति का। इससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। गुरु की कृपा होगी तभी वह भौतिकतावादी व्यक्ति बाहर निकल सकता है। गुरु की कृपा कब होगी ये भी समझना चाहिए। जब हम गुरु के आदेशों को निष्ठापूर्वक, गंभीरता पूर्वक, समर्पण भाव से स्वीकार करके अपनाएंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तब गुरु की कृपा होती है। अन्यथा गुरु की कृपा भी खाली सुन लिया और उनके कहने के अनुसार कुछ किया नहीं, ऐसी कृपा नहीं होगी। तो गुरु जो बोल रहे हैं वो सुनना भी चाहिए और उसको करना भी चाहिए, तब कृपा होती है। तब कृष्ण देखते हैं ये गंभीर जीवात्मा है जो मेरे शुद्ध भक्त के आदेशों का पालन कर रहा है, अब मैं इसको इस संसार के गर्त से बाहर निकालूंगा। तब कृष्ण देर नहीं लगाते, तुरंत निकालते हैं। तो समझना चाहिए इन सब बातों को, अन्यथा नहीं निकले अभी इस संसार के मल वाले छेद में से तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोबारा जन्म लेकर फिर उसी छेद में गिरना पड़ेगा, फिर वही मल में रहना पड़ेगा, उसी मल को खाना पड़ेगा। हमारी बहुत दुर्गति होगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें इस मल से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे रघुनाथ दास को। ये शिक्षा सब बद्ध जीवात्माओं के लिए है। वर्तमान स्थिति में हमारी दशा ऐसी ही है, हम भी आसक्त हुए पड़े हैं संसार के विषय भोगों के प्रति। इससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।